हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका 10वां अध्याय जिसका नाम है सर्वर्थ समाचार पत्र। सर्वर्थ होता है सभी जगह है। तो इस पाठ में हमें एक संवाद बताया गया है। तो ये संवाद होता है आपस में बातचीत। तो ये संवाद मुख्यतः दो सहेलियों सुरभि और गरिमा नाम की दो सहेलियां हैं उनके बीच होता है। तो गरिमा के पापा भी समाचार पत्र विषयक आवश्यक जानकारी देते हैं। दैनिक कार्यक्रमों की जानकारी, अपनी कविता कहानी को प्रकाशित करवाना, प्रतियोगिता में भाग लेना, देश दुनिया के समाचारों को जानने से सामान्य ज्ञान में वृद्धि, दूर पास के समाचार पता लगाना आदि समाचार पत्र के अनेक उपयोग होते हैं। बाद बाद में गरिमा की रुचि समाचार पत्रों में बढ़ जाती है। तो इसमें अध्याय में गरिमा को रुचि नहीं होती है समाचार पढ़ने में। तो उसकी रुचि फिर समाचार पत्रों में बढ़ जाती है। यहीं से अब आपका अध्याय शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सुरभि होती है। तो यहाँ पे दो सहेलियाँ सुरभि और गरिमा हैं, इनकी आपस में बातचीत है। सुरभि, अरे गरिमा कहाँ जा रही हो? गरिमा, कुछ मत पूछो, पिताजी ने 3 किलोमीटर दूर वाले पार्क में जाने के लिए कहा है। सुरभि, अरे उस पार्क में तो बरसों से ताला लगा है, वहाँ क्या काम पड़ गया? गरिमा, पिताजी ने बताया है उस पार्क के जीर्णोद्धार के काम का उद्घाटन करने राज्यपाल महोदय आने वाले हैं। मुझे यह पता करना है कि वे आ जाएंगे या परसों। सुरभि, अरे इतनी सी बात के लिए कहाँ जाओगी? भीतर आओ, हमारा समाचार पत्र आ चुका है, इसमें आज के कार्यक्रम शीर्षक में पता चल जाएगा। तो आज के जो कार्यक्रम शीर्षक है उसमें हम पता मतलब जो अखबार आता है उसमें भी हमें ये चीज़ पता चल जाती है। तो सुरभि गरिमा को रोक लेती है। गरिमा कहती है भीतर आते हुए, अरे वाह, तुम्हारे समाचार पत्र में आज के कार्यक्रम भी छपते हैं, ये तो मुझे पता नहीं था। सुरभि, वह तो तुम्हारे समाचार पत्र में भी छपते होंगे, तुम्हारे घर कौन सा समाचार पत्र आता है? गरिमा, मेरे घर हम तो समाचार पत्र लेते ही नहीं। सुरभि, क्या बात कर रही हो, तुम्हारे यहाँ कोई समाचार पत्र नहीं आता? गरिमा, नहीं, पिताजी सुबह काम पर चले जाते हैं इसलिए वे समाचार पत्र मंगवाते ही नहीं। सुरभि, तो उनसे कहकर अपने लिए मंगवाना शुरू कर दो, किसी दिन तुम भी अपनी कविता समाचार पत्र में छपवा पाओगी। गरिमा, क्या तुम्हारी कविता भी छपी हुई है समाचार पत्र में? सुरभि, आज ही छपी है दैनिक जागरण में। गरिमा, सच तुम्हारी कविता छपी है समाचार पत्र में, बहुत बहुत बधाई हो। सुरभि, धन्यवाद। गरिमा, मुझे किसी ने बताया था कि समाचार पत्र में प्रतियोगिताएं भी आती हैं, क्या ये सच है? सुरभि, हाँ, अभी अभी कहानी प्रतियोगिता, रंग भरो प्रतियोगिता, पहेली प्रतियोगिता, निबंध लिखो आदि कई प्रतियोगिताएं निकली हुई है। गरिमा, तब तो मैं कल से ही समाचार पत्र मंगवाना शुरू कर दूंगी। और क्या क्या होता है उसमें? सुरभि कहती है उसमें तो अच्छी अच्छी कहानियाँ, विभिन्न जानकारियाँ तथा सुंदर सुंदर चित्र भी छपते हैं। गरिमा, दशहरा आने वाला है, उसके बारे में समाचार पत्र से क्या पता चला? सुरभि, ये तो उसमें कल ही बता दिया गया कि इस बार हमारे शहर में 3 जगह रावण जलेगा। गरिमा, तब तो खेलों के बारे में भी समाचार पत्र से कुछ ना कुछ पता चलता होगा। तो सुरभि, अरे आज ही तो छपा है कि हमारे स्कूल ने बैडमिंटन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज एक बात और भी पता चली है कि हमारी गली के पास एक नया ओवरब्रिज बनने वाला है। गरिमा, ये सारी बातें तुम्हें समाचार पत्र से पता चल गई? सुरभि, ये तो कुछ भी नहीं, एक और अच्छा समाचार बताती हूँ। चारू के पिताजी मंत्री बन गए हैं और आज मुख्यमंत्री उनके घर आने वाले हैं 4 बजे। गरिमा, मुख्यमंत्री कौन है? सुरभि, अब उनका नाम मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, स्वयं समाचार पत्र से अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाओ। गरिमा, ठीक कह रही हो, अब पता चला कि समाचार पत्र के कारण ही सामान्य ज्ञान परीक्षा के में तुम प्रथम आती हो। सुरभि,
ये भी कुछ नहीं, आजकल तो हमारे आसपास की छोटी छोटी खबरें भी छपने लगी हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मोहल्ले में कल रात चोरी हुई थी? गरिमा, चोरी हमारे मोहल्ले में? सुरभि, नहीं पता ना, देख समाचार पत्र में छपा है। और एक अच्छी खबर सुनो, तुम्हारी सहेली कीर्ति निबंध लेखन में प्रथम आई है। उसकी फोटो भी समाचार पत्र में छपी है। तो गरिमा, कमाल है, अभी अभी मेरी कीर्ति से बात हुई, उसने तो मुझे नहीं बताया। ये नहीं हो सकता कि वह प्रथम आए और मुझे न बताए। तुम्हें भूल गई होगी, तुम्हें भूल हुई होगी। तो सुरभि कहती है, अरे ये देख उसकी फोटो, लगता है उसके घर भी समाचार पत्र नहीं आता। वह अपनी ये सफलता कल स्कूल के पुस्तकालय में देखेगी। गरिमा, हाँ ये हो सकता है, कमाल है, अभी तक कीर्ति को खबर नहीं और तुम्हें पता चल गया। सुरभि, यही तो है समाचार पत्र का कमाल। गरिमा, अब तो मुझे भी खरीदना ही पड़ेगा, वैसे महंगा आता होगा। सुरभि, अरे नहीं, ये एक छोटी सी चॉकलेट से भी सस्ता। गरिमा, बस ये कैसे हो सकता है, हमारी किताबें तो बहुत महंगी होती हैं। सुरभि, हाँ यह तो मैं भी सोचता हूँ, इतने सारे पन्ने, इतने सस्ते कैसे हैं। मैं पिताजी से पूछती हूँ, पिताजी को संबोधित करती हुई। पिताजी, ये समाचार पत्र इतना सस्ता क्यों होता है? पिताजी, बेटे समाचार पत्र वालों को सरकार से सस्ता कागज मिलता है। सुरभि, सरकार क्यों देती है इन्हें सस्ता कागज? पापा, बेटे सरकार चाहती है कि लोगों की जानकारी बढ़े और लोग अपनी समस्याएं इनमें लिखें, जिससे समाचार सरकार को पता चले कि लोग क्या चाहते हैं। सुरभि, क्या इनमें हम अपनी समस्या भी लिख सकते हैं? पिताजी, हाँ बेटे, तुम समस्या भी लिख सकते हो, कोई सुझाव भी लिख सकते हो, किसी की प्रशंसा या निंदा भी कर सकते हो। सुरभि, वह कैसे? पिताजी, तुम अपनी बात लिखो और संपादक के नाम पत्र डाल दो। यदि संपादक को तुम्हारी बात ठीक लगेगी तो वह तुम्हारे नाम से छप जाएगी। गरिमा, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अंकल, समाचार पत्र वालों को इतना सस्ता समाचार पत्र बेचकर क्या मिलता होगा? उन्हें तो घाटा ही होता होगा। पिताजी, नहीं बेटी, समाचार पत्र वालों को विज्ञापनों से भी कमाई होती है। गरिमा, अंकल, ये विज्ञापन वाले पैसे क्यों देते हैं? पिताजी, बेटे, विज्ञापनों के कारण इनका सामान मशहूर होता है, इससे उनकी बिक्री बढ़ जाती है, ग्राहक बढ़ जाते हैं, ग्राहकों को भी नई नई दुकानों और चीज़ों का पता चलता है। सुरभि, फिर तो दोनों को ही लाभ होता है, बेचने वालों को भी और ग्राहक को भी। पिताजी, और बेटे, समाचार पत्र से नौकरी, मकान, दुकान, शादी के रिश्ते आदि भी ढूंढे जा सकते हैं। गरिमा, हाँ अंकल, मेरे चाचा को भी समाचार पत्र पढ़कर नौकरी मिली थी। सुरभि, वह कैसे? गरिमा, ये तो मुझे नहीं पता। पिताजी, मैं समझाता हूँ। जैसे तुम्हारे स्कूल में एक हिंदी की अध्यापिका की जरूरत थी। उन्होंने समाचार पत्र में विज्ञापन छपाया, हिंदी अध्यापिका चाहिए। सुरभि, हाँ, तब जिन लोगों की नौकरी की चाहत नहीं होगी, उन्होंने पढ़कर विद्यालय में आवेदन भेज दिया होगा। पिताजी, बिल्कुल ठीक, इस तरह स्कूल को एक योग्य अध्यापिका मिल गई और अध्यापिका को नौकरी। गरिमा, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं भी अपने भैया से कहूँगी वे नौकरी के लिए समाचार पत्र में देखें। सुरभि, परंतु खरीदो तो सही। गरिमा, मैं अभी जाकर पिताजी से बात करती हूँ, चलती हूँ। अच्छा अंकल जी, नमस्कार। इसके बाद आपके शब्दार्थ हैं, तो ये सारे ही शब्दार्थ करने हैं आपको। सर्वर्थ होता है सब जगह, जीर्णोद्धार होता है पुरानी खराब अवस्था वाली इमारत आदि को नया बनाना, उद्घाटन होता है शुरुआत, ओवरब्रिज होता है सड़क पार पुल। यही आपका अध्याय समाप्त होता है। ओके बाय स्टूडेंट।